कंसिडर किया था, जो हमारी थर्ड यूनिट थी मैक्रो इकोनॉमिक्स की, डिटरमिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल है, उसमें जो बेसिक एस्पेक्ट है एग्रीगेट डिमांड का, उसको हम डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं पिछले वीडियो में। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू मेक ए डिटेल डिस्कशन अबाउट द एग्रीगेट सप्लाई। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनिट नेम्ड एज डिटरमिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे मुझे एग्रीगेट डिमांड को समझने के बाद मुझे एग्रीगेट सप्लाई को समझना है। तो एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई को कैसे डिफाइन करूँ? देखो, पहला तो बेसिक डिफरेंस मुझे कंसीडर करना है कि वी आर मेकिंग अ डिस्कशन अबाउट द एग्रीगेट डिमांड, दैट मींस वी आर जस्ट मेकिंग ए डिस्कशन अबाउट हाउ ए कंज्यूमर रिएक्ट्स। यानी कंज्यूमर की बात हमने की थी एग्रीगेट डिमांड के रिगार्डिंग, यानी जो टोटल जितने भी कंज्यूमर इकोनॉमी में वो सब मिलकर कितने गुड्स और सर्विस की डिमांड करेंगे, उसको हम लिया था किसने, एग्रीगेट डिमांड। अब एग्रीगेट सप्लाई को अगर मैं बेस मान के चलता हूँ, एग्रीगेट सप्लाई का मतलब यहाँ पे जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इकोनॉमी में, वो कितने गुड्स और सर्विसेज बनाएंगे विद ए गिवन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी अगर इसको मैं सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करूं कि मेरी इकोनॉमी में जितना भी गुड्स और सर्विसेज का फ्लो होगा, वो इस बात पे बेस्ड होगा कि जितनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो कितना मैन्युफैक्चर करते हैं गुड्स और सर्विसेज का। ठीक है, तो अगर एग्रीगेट सप्लाई की डेफिनेशन में बात करूं, यहाँ पे लिखा है कि रेफर टू द टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट। टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब यहाँ पे क्या है, आउटपुट में यहाँ पे कंसीडर करके चलूंगा किसको, गुड्स और सर्विसेज को। ठीक है, अवेलेबल फॉर द परचेज बाय द इकोनॉमी, अवेलेबल फॉर द परचेज बाय द इकोनॉमी। यहाँ पे परचेज बाय द इकोनॉमी का मतलब क्या है कि इकोनॉमी में जो कंज्यूमर है वो कितनी डिमांड करते हैं किसकी, गुड्स और सर्विसेज की, ऑन ए गिवन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी एक सिंपल सी बात है, गिवन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के साथ ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम इकोनॉमी में कितने गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड की जाती है, कितना गुड्स और सर्विस का लेवल अवेलेबल है इकोनॉमी में, उसका टोटल वैल्यू क्या कहलाएगा, आपका एग्रीगेट सप्लाई। अगर सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करूं तो एग्रीगेट सप्लाई का मतलब यही कि किसी इकोनॉमी में जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो टोटल मिला के कितना गुड्स और सर्विस का मैन्युफैक्चर करेंगे, कितना आउटपुट लेंगे, वही क्या कहलाएगा आपका एग्रीगेट सप्लाई। अब एग्रीगेट सप्लाई को अगर मैं इकोनॉमिक्स से रेफरेंस में समझूं तो मुझे ध्यान रखना है कि जो केंजन का जो थ्योरी था, जो डेफिनेशन उसने दी थी रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, तो वहां उसने क्लियरली बात की थी कि जो भी आप एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को पढ़ेंगे तो उनकी स्टडी आप इस बात को ध्यान में रख के करेंगे कि आप शॉर्ट रन में डील करें और एक क्लोज इकोनॉमी के बेसिस पर आप क्या करें, इन सभी चीजों को एनालाइज करें। ठीक है, क्लोज इकोनॉमी और शॉर्ट रन के बेसिस पर हमें इन चीजों को एनालाइज करना है। तो अब एग्रीगेट सप्लाई को अगर दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करूं तो दो चीज जो मेरे पास निकल के आती है, उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, एक्स एंड टी एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, इसको हम जैसे हमने एग्रीगेट डिमांड को कंसीडर किया था कि इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर मैं कहूं कि प्लान्ड एग्रीगेट सप्लाई कितनी है, ठीक है, कितना एक्सपेक्टेड प्लान एग्रीगेट सप्लाई है, वो सब चीज हम यहाँ पे कंसीडर करके चलते हैं। यानी बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी एक टाइम पीरियड को अगर मैं बेस मानूं, एक साल को मैं बेस मानूं, तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में सभी मैन्युफैक्चरिंग कितना एक्सपेक्ट करें, वो कितना गुड्स और सर्विसेज का फ्लो इकोनॉमी में एक्सपेक्ट करें इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, उसको हम क्या कहेंगे, एग्रीगेट सप्लाई है, एक्स एंड टी एग्रीगेट सप्लाई। और इसका जो टेक्निकल नेम है उसको हम नाम देते हैं किसका, प्लांट एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, और उसके बाद जो आता है उसको हम दूसरे में समझने की कोशिश करें, एक्सपोर्ट एग्रीगेट सप्लाई। अब ये प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट है, यहाँ कुछ भी नॉमिनेशन नहीं है। नॉमिनेशन अगर बात करूँ मैं, कुछ भी इमेजिनेशन नहीं है यहाँ पे, कुछ भी प्लान नहीं है यहाँ पे। जो एक्सपोर्ट एग्रीगेट सप्लाई होगी वो एक एक्चुअल सप्लाई होगी, यानी वो एक एक्चुअल फिगर मेरे पास होगा जो मुझे वास्तव में बताएगा कि जो हमने सोचा था उसके कंपैरिजन में वास्तव में एग्रीगेट सप्लाई कितना रहा, कि कितना हम सोच के चले थे कि ड्यूरिंग द ईयर कितना गुड्स और सर्विस का मैन्युफैक्चर होगा सभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के द्वारा, और कितना उन्होंने वास्तव में आउटपुट किया। इनका डिटेल कंपैरिजन हम करेंगे जो फर्दर वीडियो हमारे होंगे। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमने कंसीडर किया इसका एग्रीगेट सप्लाई का। अगर इसको मैं डिटेल में एनालाइज करूं तो एक मैन्युफैक्चरर के तौर पे, अगर मैं बात करूं मैन्युफैक्चरर के तौर पे, मैं जो भी गुड्स और सर्विस मैन्युफैक्चर करूंगा और उन सभी को बेचने से जो रेवेन्यू मुझे जनरेट होगा, ठीक है, यानी जो भी गुड्स और सर्विसेज मैंने मैन्युफैक्चर किए हैं बीइंग ए मैन्युफैक्चरर, उन सबको बेचने से जो भी रेवेन्यू मुझे जनरेट होगा या जो सेल प्रॉफिट मुझे मिलेगा वो डिवाइडेड होगा चार पार्ट्स में। यानी मैं कहूँ मैन्युफैक्चरिंग के लिए मुझे किसी पर्टिकुलर गुड्स को बनाने के लिए फैक्टर प्रोडक्शन की आवश्यकता होती है, और फैक्टर प्रोडक्शन के ऊपर वेरियस काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर मुझे इनकर करने होते हैं। इसमें लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप को मैं कंसीडर करके चलता हूँ, जिनके रिगार्डिंग रेंट, रॉयल्टी, सैलरी, वेजेस और उसके बाद इंटरेस्ट और प्रॉफिट की हम बात करते हैं। तो जो भी सेल प्रॉफिट होगा उन गुड्स और सर्विस को बेचने से, उस आउटपुट को बेचने से
वो एक्चुअल में बराबर किसके होगा, एग्रीगेट सप्लाई के। तो यहाँ पे इस चीज के बेसिस पे मैं कह सकता हूँ कि एग्रीगेट सप्लाई बराबर है किसके, वाई, और वाई स्टैंड फॉर यहाँ पे नेशनल इनकम, यानी जो भी एग्रीगेट सप्लाई हो बराबर किसकी होगी, आपकी नेशनल इनकम के। किसी भी इकोनॉमी में जब हम बात करते हैं एग्रीगेट सप्लाई की, तो एग्रीगेट सप्लाई का मतलब यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन से है, और टोटल प्रोडक्शन की अगर बात करूँ तो वो बराबर होगा किसके, आपका जो नेशनल इनकम उसके बराबर। तो यहाँ पे दो चीजें मेरे पास निकल के आती है। अगर नेशनल इनकम को बेसिस मानूं तो इनकम के मेरे पास दो ही यूज है, या तो क्या होगा उसका कंजम्पशन होगा, या क्या होगा उसकी सेविंग होगी। अब हम मान लो मैं एक लेबर के तौर पे अगर अपने आप को कंसीडर करूं, तो किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में जो फैक्टर सर्विसेज में रेंडर करूंगा उसके लिए मुझे क्या मिलेगा, इनकम मिलेगी। और इनकम के दो ही ऑप्शन मेरे पास है, या तो उस इनकम को क्या कर लूंगा, कंज्यूम कर लूंगा, या उस इनकम को क्या करूंगा, मैं सेव कर लूंगा। तो ये मुझे ध्यान रखना है कि जब भी हम बात करेंगे एग्रीगेट सप्लाई की तो ये बराबर होगा C प्लस S। दूसरे तरीके से इसको लिख सकते हैं Y इक्वल टू C प्लस S, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई बराबर है किसके, Y के, और Y के दो ही यूटिलाइज मेरे पास है, या तो कंजम्पशन हो जाएगा या क्या होगा, सेविंग होगा, डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ कंजम्पशन या लेवल ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। लेवल ऑफ जो एक्सपेंडिचर है उसके रिगार्डिंग बात करें तो वो डिसाइड करेंगे कंजम्पशन कितना होगा, कितना सेविंग होगी। हाल फिलहाल मुझे ध्यान रखना है वो ये मेरे पास होगा कि एग्रीगेट सप्लाई बराबर है किसके, कंजम्पशन प्लस सेविंग के। और लास्ट वीडियो में हमने कंसीडर किया था एग्रीगेट डिमांड C प्लस I, यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि प्रैक्टिकल एग्जांपल के माध्यम से कि जो एग्रीगेट सप्लाई है वो कैसे रिएक्ट करता है रिगार्डिंग द केंद्रीय थ्योरी ऑफ डेटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अब हम समझते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, कि एग्रीगेट सप्लाई काम कैसे करता है। देखो सिंपल सी बात है, जब हम केंद्रीय की थ्योरी के बेसिस पे बात करें तो उसने मुझे सिंपल वे में सजेस्ट किया था कि जब भी आप प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप की बात करेंगे बिटवीन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट और एग्रीगेट सप्लाई, तो उसने मुझे क्लियरली स्टेट किया कि टिल फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी जब तक आप फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल अचीव नहीं कर लेते तब तक आपका जो एग्रीगेट सप्लाई है वो और उसके साथ साथ जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो दोनों सेम प्रोपोर्शन में क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, यानी उनके बीच में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा टिल फर्दर, या मैं कहूँ टिल फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी वो दोनों ही सेम डायरेक्शन में सेम प्रोपोर्शन में क्या करेंगे, मूव करेंगे, चाहे वो इंक्रीज की बात करो चाहे वो डिक्रीज की बात कर लो, टिल फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अब थोड़ा सा अगर मैं समझने की कोशिश करूं, अगर मुझे शॉर्ट टर्म में समझना हो कि शॉर्ट टर्म में मुझे प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो मैं क्या करूं, एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को क्या करूं, इंक्रीज कर दूं। एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज अगर बात करूं वहां पे जो एम्प्लॉयमेंट है या मैं एम्प्लॉयमेंट लेवल की बात करूं, यानी जो लेबर और टेक्नोलॉजी है उसके इंक्रीज करके उसको इनहेंस करके मैं क्या कर सकता हूं, शॉर्ट टर्म में प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकता हूं। ये हमने 11th क्लास में भी कंसीडर किया था। लेकिन केंजन के अकॉर्डिंग मुझे ध्यान रखना है कि टिल फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, यानी जब तक फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पर इकोनॉमी नहीं आ जाती उस लेवल में जो आपका इनकम है और एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो दोनों क्या करेंगे, सेम प्रोपोर्शन में क्या करेंगे, मूव करेंगे, सेम प्रोपोर्शन में क्या होगा, डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश करें तो टेबल मेरे पास गिवन है जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे टेबल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसको मैंने डिनोट किया एन से, एंड दैट इज 0 10 20 30 40 50 60। उसके बाद वाई की बात करें, ये 0 50 100 150 200 250 300। और इसके बाद कंजम्पशन की बात करें, कंजम्पशन कितना है आपका 50, ठीक है। अब ये मुझे ध्यान रखना है, पिछले वीडियो में कंसीडर किया था कि जब जीरो लेवल ऑफ इनकम पे आपका कंजम्पशन है तो ये इंडिकेशन है किसका, ऑटोनोमस कंजम्पशन का, ठीक है। यानी वो कंजम्पशन जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी होता है उसको हम कंसीडर किस में करते हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन, ठीक है। और जब भी ऑटोनोमस कंजम्पशन एग्जिस्ट करेगा तो आपकी सेविंग्स क्या होंगी, हमेशा नेगेटिव होंगी, क्योंकि इनकम आपके पास है नहीं और कंजम्पशन आप कहां से करेंगे, जो आपकी एग्जिस्टिंग सेविंग है वो, यानी आपकी सेविंग्स क्या है, नेगेटिव में तब तक जब तक आपका जो इनकम है वो लेस देन कंजम्पशन है। यानी इस सिचुएशन में क्या है, यहां तक अगर मैं बात करूंगा तो कंपैरिजन टू वाई आपका कंजम्पशन क्या है, ज्यादा है, और ये इंडिकेशन है किसका, नेगेटिव सेविंग का, ठीक है। अब बात करें जब लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट 20 है तो आपका जो इनकम है वो कितना 100 और कंजम्पशन भी क्या है 100, यानी सारी की सारी इनकम को किसमें कन्वर्ट कर दिया आपने, कंजम्पशन में। तो उस केस में जो सेविंग्स है वो क्या होंगी, जीरो, और जीरो सेविंग्स का मतलब यहाँ पे क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट, यानी जो सेविंग्स जीरो है उसको मैं क्या कहूंगा, ब्रेक इवन पॉइंट। इसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या है कि वो लेवल जहाँ पे सेविंग्स क्या है, जीरो है, यानी सारी की सारी इनकम किसमें कन्वर्ट हो जाती है, आपकी कंजम्पशन में, ठीक है। उसके बाद जैसे फर्दर मूव करते चलेंगे, आपकी जो यहाँ पे दोनों बराबर है और उसके बाद इनकम ज्यादा होगी किससे, कंजम्पशन से, और ये इंडिकेशन किसका है, आपकी सेविंग किसमें है, पॉजिटिव है, ठीक है। जब तक कंजम्पशन ज्यादा था इनकम से, वो इंडिकेशन किसका था, नेगेटिव सेविंग का। जिस पॉइंट पे दोनों बराबर हो गए वो पॉइंट क्या कहलाता है, ब्रेक इवन पॉइंट, एंड इट इज आल्सो नोन कि जहां पे सारी की सारी इनकम किसमें कन्वर्ट हो जाती है, कंजम्पशन में। और उसके बाद आपकी इनकम ज्यादा है कंपेयर टू कंजम्पशन, और ये इंडिकेशन है कि आप यू स्टार्ट सेविंग, यानी यहाँ से सेविंग क्या होती है, आपकी
स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब इसको अगर मैं फर्दर क्लासिफाई करूं तो एग्रीगेट सप्लाई, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, ये होता है 0, 50, 100, 150, 200, 250 और 300, यानी ये बराबर है किसके, आपके इनकम के। यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि इनकम और एग्रीगेट सप्लाई का कंपैरिजन तो दोनों क्या है, बराबर है। और यही मैंने एग्रीगेट सप्लाई की डेफिनेशन में कंसीडर किया था एज पर द थ्योरी ऑफ केंजियन, ठीक है। अब इसको डायग्राम में अगर मैं बात करूं तो ये दोनों क्या करेंगे, एक 45 डिग्री का एंगल क्रिएट करेंगे, क्योंकि दोनों ही टिल फर्दर या टिल फुल एम्प्लॉयमेंट सेम प्रोपोर्शन में क्या करते हैं, मूव करते हैं। आप बात करेंगे किसकी, एग्रीगेट सप्लाई की, वाई की, विद द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट और लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। तो ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व हो गया, जो पूरी तरह पॉजिटिव में रिलेटेड है किसके साथ, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के साथ और लेवल ऑफ इनकम के साथ। ये 45 डिग्री का एंगल क्रिएट करेंगे, क्योंकि दोनों ही क्या है, सेम प्रोपोर्शन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको अगर फर्दर मैं कंपैरिजन करूं रिगार्डिंग द सेविंग एंड कंजम्पशन, तो एक नीचे डायग्राम में मुझे पता है, यहाँ पे सेविंग्स की बात करें, यहाँ पे देखने के लिए तो ये मेरा एग्रीगेट सप्लाई का होगा, जो कि 45 डिग्री का क्या है, एंगल क्रिएट करता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं जो कंजम्पशन है, ये किसका है, 50 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि कंजम्पशन कभी भी मिनिमम नहीं होता, जीरो लेवल ऑफ इनकम में भी क्या करता है, मिनिमम कंजम्पशन एग्जिस्ट करेगा, एंड दैट इज द इंडिकेशन ऑफ नेगेटिव सेविंग, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं एक पॉइंट पे जहां पे ये एग्रीगेट सप्लाई और कंजम्पशन दोनों क्या है, बराबर है। और ये कब बराबर है, जब लेवल ऑफ इनकम क्या है, 100। तो जब लेवल ऑफ इनकम 100 है, वहां पे आपका कंजम्पशन भी कितना है, 100, ठीक है। यहाँ पे इसको समझ सकते हैं। और जब सारी की सारी इनकम आपकी कंजम्पशन में कन्वर्ट हो रही है, तो उस केस में मैं इसको नाम दूंगा किसका, ब्रेक इवन पॉइंट का, एंड दैट इज आल्सो इंडिकेशन ऑफ जहां पे सेविंग्स क्या है, आपकी नेगेटिव है, ठीक है। तो ये मुझे ध्यान रखना है कि जहां पे सेविंग्स नेगेटिव है, वो मेरा क्या कहलाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट, यानी जहां पे सारी की सारी इनकम किसमें कन्वर्ट होगी, कंजम्पशन में। क्लियर है चीज, ठीक है। तो ये हमने कंसीडर किया एग्रीगेट सप्लाई के रिगार्डिंग जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट थे। नेक्स्ट वीडियो हम कंसीडर करेंगे जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है, और उसके जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, इनको हम डिटेल में कंसीडर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।